हर महादेव। और आप महाकुंभ 2025 में आने वाले हैं, ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं संगम की पावन धरती पर आपको मिलने वाले सुविधा असुविधा तथा रेलवे की क्या है खास व्यवस्था। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, से कम कितना समय लेकर आना होगा ताकि आप महाकुंभ में पावन डुबकी लगा सकें। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉगर एंड फूडी। अगर आपको घूमना और खाना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात, अगर आप रील्स देखकर महाकुंभ में आने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि रील्स जैसा कुछ भी नहीं है। सरकार की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है, लेकिन भीड़ के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ आने वाले यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिससे आपको दिशा तथा दूरी का अनुमान मिलता रहेगा। हर चौक चौराहे पर यात्री की सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी तैनात है। किसी भी परिस्थिति में आप उनसे मदद मांग सकते हैं। रहने के लिए बहुत अधिक मात्रा में टेंट बने हुए हैं। डुबकी लगाने के लिए नदी के किनारे अस्थायी रूप से घाट बनाए गए हैं, जिसमें आपको डुबकी लगाने में सहायता होगी। पानी में लगभग 4.5 फुट की गहराई पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लोग गलती से भी अधिक गहराई में नहीं जा पाएंगे। महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए अलग से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, जो बिल्कुल निःशुल्क है। नदी के ऊपर बालू वाले क्षेत्र में बिचौली बिछाई हुई है, जिससे कपड़े बदलने में तथा दलदल को रोकने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। बहुत सारी जगह पर निःशुल्क खाने की भी व्यवस्था है। कुंभ मेला में सुविधाओं के साथ साथ बहुत सारी असुविधा भी आपको देखने को मिलेंगे। किसी भी दिन आप आते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेंगे। वहीं शाही स्नान के दिन पूरे क्षेत्र को जीरो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है, अर्थात किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। आपको कम से कम 18 से 20 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेंगे। भीड़ भाड़ अधिक होने के कारण खाने पीने का सामान आपको महंगा मिलेगा। शाही स्नान के दिन डुबकी लगाने के लिए बहुत कम समय आपको मिलेगा। आपको 2 से 3 मिनट के अंदर डुबकी लगा के बाहर आना होगा। शौचालय तो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है, लेकिन उसमें पानी उपलब्ध नहीं है, इससे आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जानते हैं महाकुंभ के दौरान रेलवे की क्या कुछ है खास व्यवस्था। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कुल 9 स्टेशन कार्यरत है, जिसमें सबसे प्रमुख है प्रयागराज जंक्शन। यदि आप महाकुंभ में शाही स्नान के अलावा किसी और दिन आते हैं तो सबसे बेहतरीन व्यवस्था भारतीय रेलवे के पास मौजूद है, क्योंकि इस समय बहुत अधिक संख्या में स्पेशल ट्रेनें चल रही है। लेकिन यदि आप शाही स्नान के दिन या उससे एक दिन पहले आते हैं तो भूल कर भी स्लीपर क्लास में सफर ना करें। आप देख सकते हैं स्लीपर क्लास का हाल। खासकर यदि आप महिलाएं, बच्चों या बुजुर्गों के साथ सफर कर रहे हैं तो कम से कम थर्ड एसी का टिकट ही कराएं। इसके अलावा शाही स्नान वाले दिन आपको वापसी के दौरान कुंभ स्पेशल ट्रेन में ही जाने होंगे, क्योंकि रेलवे परिसर में एलिमिनेशन मेथड से पैसेंजर को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। एलिमिनेशन मेथड में सभी पैसेंजर्स को एक बड़े से हॉल में स्टे करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद एक बार 100 से 150 पैसेंजर्स को अंदर भेजे जाते हैं। फिर इसी प्रक्रिया आगे भी चलती रहती है। पूरी प्रक्रिया में आपको 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज जंक्शन को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे पैसेंजर्स की भीड़ को थोड़ा कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपको लखनऊ वाले रूट में जाना है, इसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को अलॉट किए गए हैं, जिसके लिए प्रवेश द्वार भी अलग से बनाए गए हैं। इसी प्रकार यदि आपको DDU वाले रूट में आना है तो इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 6 दिए गए हैं, जिसके लिए प्रवेश द्वार भी अलग बनाए गए। इस तरह से रेलवे की बेहतरीन व्यवस्था से इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म की संख्याओं में बदलाव किए जा सकते हैं, जो कि अलग अलग दिन में अलग अलग हो सकते हैं। बात करते हैं कि शाही स्नान के दिन किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले यदि आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बच्चों को आपको विशेष ध्यान देना होगा। किसी भी परिस्थिति में बच्चों को हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि मेला में अगर 10 सेकंड के लिए भी बच्चा का हाथ छूटता है तो दोबारा वापस मिलना नामुमकिन सा लगता है। इसके अलावा जब भी आप डुबकी लगाने जाते हैं तो अपने साथी और सामान को किसी ऐसे स्थान पर रख के जाएं जहां का लैंडमार्क आपको याद हो, जैसे किसी खंभे के पास, किसी चेंजिंग रूम के पास। इस तरह का लोकेशन देखकर ही पानी के अंदर उतरे, ताकि दोबारा वापसी के दौरान आपको किसी प्रकार का संकोच ना हो, जिससे आप तुरंत अपने साथी को मिल सके। अधिकतर मिसिंग वाला केसेस डुबकी लगाने के बाद ही घटित हो रहे हैं। अलावा अगर आप महाकुंभ में शाही स्नान के दिन डुबकी लगाने के लिए एक दिन के लिए आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 8 से 9 घंटे का समय होना ही चाहिए, क्योंकि
शाही स्नान के दिन इसे जीरो ट्रैफिक जोन घोषित किया गया है, जिस दौरान आपको किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है तो थोड़ी दूरी के लिए, जो आपको 2 से 3 किलोमीटर ही छोड़ेंगे, बाकी का सफर आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। इतनी भीड़ में 8 से 10 किलोमीटर का पैदल चलने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। इसी प्रकार वापसी में भी आपको पूरी यात्रा पैदल ही करना होगा। लगभग 12 से 13 किलोमीटर का सफर तय करने में आपको दोबारा से 3 से 4 घंटे का भी समय लग सकता है। साथ ही साथ आपको डुबकी लगाने में कम से कम 1 घंटा का समय लग जाएगा, क्योंकि इतनी भारी भीड़ में कोई विशेष खाली स्थान नहीं है जहां आप तुरंत डुबकी लगा सकें। महाकुंभ और उससे जुड़ी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो 2025 में महाकुंभ जाने वाले हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव।